वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स ओवर हो चुका है उसके बारे में क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है कट ऑफ की। तो यहाँ पर मैं सेक्शनल कट ऑफ और जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो क्या क्या हो सकती है उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोस एंड कॉन्स आप तक रखूंगा, कुछ डेटा मैं पिछले ईयर का भी रखूंगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस बार क्या हुआ है, वैकेंसीज वाइज कितना डिफरेंस है। तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप कमेंट करके अपने डाउट्स भी साथ में पूछ सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया उसमें और अभी ये लगभग 2 दिन ही हुए हैं। तो इन 2 दिनों में जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है तो इसमें 50 से 55 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 73 लोगों ने मार्क किया है कि उन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है। और इसके अंदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे के सारे लोग इस 73 में इंक्लूड हैं। अगर मैं बात करूं 40 से लेकर 45 से 50 के बीच में तो 61 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। और 55 से लेकर 65 की बात अगर की जाए तो यहाँ पर 31 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो देखो मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट कहाँ से कहाँ तक किए हैं, 50 से लेकर 55 तक। तो पेपर मैंने आपको बताया कि इजी मोड में आया था, फाइन। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 45 से 50 और साथ में 55 से 65 भी अटेम्प्ट किए हैं, ओके। और अगर मैं बात करूँ 40 से 45 वाले लोगों की, जो बहुत एवरेज है, इसमें दोस्तों केवल 9 लोग शामिल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों ने जो जेन्युइन अटेम्प्ट किए हैं वो 50 से 55 के बीच में अच्छे खासे अटेम्प्ट माने जाएंगे। अगर आप 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट्स करके आए हैं दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। लेकिन 45 से 50 भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। तो केवल मैं इन्हीं दोनों डेटा को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा, फाइन। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊं कि जैसे कि 2015 में क्या सीन था। देखो 2015 में इंग्लिश का पेपर जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी, ओएच और बीएच, ठीक है, इन सब की जो विजुअली हैंडीकैप्ड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की इंग्लिश की कट ऑफ कितनी थी, 6 मार्क्स की केवल, ओके। और जनरल की कितनी थी, ये थी 8 मार्क्स की। और रीजनिंग में कितनी थी, 7 मार्क्स। और रीजनिंग में जनरल की कितनी थी, 10 मार्क्स। क्वांट में कितनी थी, ये थी 7 मार्क्स। और जनरल में कितनी थी क्वांट की, 10 मार्क्स। अब देखना ये हमारा डेटा कब का है, 2015 का है। लेकिन इस साल कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशंस होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो इस बार हमारी वैकेंसीज अप्रॉक्स 9000 के नियर अबाउट में है, बिलो 9000 है, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा। अब मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 2000, अगर मैं इस 16 की बात करूंगा यहाँ पर, ओके, तो 2016 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इंग्लिश में एससी, एसटी, ओबीसी और ओएच की कट ऑफ होगी 8 और जनरल की कट ऑफ हो सकती है 10। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो एससी, एसटी, ओबीसी की कट ऑफ हो सकती है 9 और जनरल की कट ऑफ हो सकती है 12। और क्वांट में बात करी जाए तो यहाँ पर 9 हो सकती है ये, और ये हो सकती है 12, ओके। ये तो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है कि हमें हर एक सेक्शन में इतने एटलीस्ट कम से कम मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ही। पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये मैटर नहीं करता कि किसी स्टूडेंट्स के क्वांट में 35 में से 35 आए हों और आपके 12 आए। अगर आप दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है तो आप दोनों इक्विवेलेंट है मेंस में बैठने के लिए। वहाँ पर मेंस के मार्क्स आप लोगों के डिफर करते हैं, फाइन। अब अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल कट ऑफ क्या थी 2015 की, तो जनरल की कट ऑफ थी तो दोस्तों 37.25, ये लास्ट ईयर का सिनेरियो है। ओबीसी भी 37.25 था, ये दोनों मोस्ट सिमिलर रहते हैं। अगर मैं एससी की बात करूं तो ये 30.75 और एससी, एसटी में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एससी के लोग काफ़ी हैं और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो कम संख्या में है, तो इसलिए उनकी कट ऑफ जो है 17.75 तक जाती है। अगर मैं OH और BH की बात करूं तो ये 25.75 और 10 मार्क्स तो लास्ट ईयर BH का गया था। लेकिन इस बार क्या चांसेस हैं, देखो इस बार का अगर मैं आपको डेटा बताऊं दोस्तों तो जनरल की कट ऑफ जो है 41 से लेकर 46 के बीच में लाई करेगी। मे बी चांसेस 40 तक भी टच कर सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको 35 से लेकर 36 भी नंबर जनरल के हों तो वहां पर कट ऑफ का ये सीन नहीं बन सकता। 46 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं बताऊं SBI PO में जो वैकेंसी लगभग 2000 के आसपास आती थी वहां पर जनरल की कट ऑफ थी 47.50। यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, 9000 के नियर अबाउट में है। और लोग जो हैं
अप्रॉक्स दोनों में इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। एसबीआई में थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आईबीपीएस में तो उतने ही रहते हैं। फाइन, तो इस हिसाब से मैं 41 से 46 के बीच में डेटा कर रहा हूँ कि मे बी आपकी 40 भी हो सकती है, लेकिन 45-44 तक भी कट ऑफ जा सकती है जनरल की। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 39 से लेकर 45 के बीच में प्रेडिक्शंस हैं हमारे। इसके बीच में लोगों के व्यूज के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शंस हैं। अगर मैं एससी की बात करूं दोस्तों तो 32 से लेकर 37 के बीच में लाई कर सकती है। एसटी जो है वो आपकी 25 से लेकर 30 के बीच में लाई कर सकती है। और अगर OH और BH की बात करूं तो ये 25 से लेकर 30, और ये हमारी 15 से लेकर 20 तक, क्योंकि जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं वो बहुत कम संख्या में हमें दिखते हैं, इस वजह से ये कट ऑफ यहाँ पर है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अपीयर कम होते हैं, इस वजह से उनकी जब संख्या कम है तो उनके मार्क्स भी उसी रिस्पेक्ट में आते हैं। फाइन, तो ये तो दोस्तों हमारा कंप्लीट डेटा है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी तो हमारा प्रीलिम्स हुआ है, जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है अब वो फाइनल रिजल्ट के लिए वेट बिल्कुल ना करें। अगर आप अभी फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करोगे तो आपका 20 नवंबर को एग्जाम है और रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, दिवाली तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 को भी आ सकता है, 1 को भी आ सकता है, मतलब कि इस 1 के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद अगर आप सोचोगे कि 20 दिन में मैं बहुत कुछ कर लूं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अभी आप पजल्स हैं, DI है, इन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। साथ में दोस्तों मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और जिसका नाम है IBPS PO मेंस अनएक्सपेक्टेड एग्जाम्स रिवेल्ड बाय द कैफ। तो आप ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वरना आप इस इमेज के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप यहाँ पर भी ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, वरना इसका जो लिंक है URL है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह डाल रखा है, तो वहां से भी आप इस URL को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जो आपका मेंस आने वाला है। सो थैंक्स, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी यहाँ पर मटेरियल आएगा वो आप तक जरूर आता रहेगा। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।